तूफानी है। हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच में लोगों में जो थोड़ा सा आक्रोश आता है वो उसको प्रकट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं जब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जो होनी चाहिए सुनवाई किसी भी लेवल पे। आई एम नॉट ब्लेमिंग, पुलिस अच्छा काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग वेरी गुड जॉब। हमारे मंत्री जी ने बहुत ओपनली ब्लेटेंटली बिल्कुल जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए विधानसभा में भी बात उठाई। दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन पॉइंट ये है लोगों में अरेस्ट क्यों होता है। हिमाचल प्रदेश के लोगों का मानना है कि प्रदेश के डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश हो रही है और इसलिए बाहर से लोगों को लाकर यहां बसाया जा रहा है। खासतौर से एक विशेष समुदाय के लोगों को यहां पर बसाने का काम चल रहा है और सिर्फ ये शिमला में यानी संजौली में जहां पर अभी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद हुआ है, वो सिर्फ एक विवाद नहीं है बल्कि पूरी इसकी एक सीरीज है। हमारे साथ यहाँ के एक लॉयर हैं जो यहाँ के हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील गौतम। आप मुझे ये बताएं कि कैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है, क्या क्या उसके आपको लग रहा है सिलसिलेवार तरीके से काम हुए हैं और सीरीज क्या है? ये माननीय संवाददाता महोदय, ये सिर्फ ये नहीं कि मेरा कोई निजी मत है कि ये मैं प्राइवेट कैपेसिटी में बोल रहा हूँ कि ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज द डेमोग्राफी। अगर आप देखेंगे जब ये हादसा, ये एपिसोड यहाँ पे हुआ संजौली में, तो अपने जो विधानसभा के सभा पटल पर आदरणीय मंत्री जी ने विशेष रूप से पूरी बात को विस्तार से रखा है। तो उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए और जो पास्ट एपिसोड यहाँ हुए हैं, जो न्यूज़ आइटम्स और हमारे जो पर्सनल लिंक्स हैं, इधर से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन सबको अगर आप देखें क्रमबद्ध तरीके से एज अ चेन ऑफ इवेंट्स जिसे हम कहते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ इसमें इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। देखा जाए, मैं आपको पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट बताता हूँ। चंबा में एक एपिसोड हुआ था, वहाँ पे एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ था। वो एक जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं, उसी समुदाय के जो व्यक्ति उसमें मेन अक्यूज थे, एंड इट वाज अ वेरी ब्रूटल काइंड ऑफ मर्डर जिसमें कि शरीर के कम से कम 6 पीसेस कर दिए गए थे। वहाँ पे भी पब्लिक अनरेस्ट हुआ, आगजनी भी हुई और उसके बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिनों पहले उसके बाद बिलासपुर, एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, और बिलासपुर सदर की ही बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको चेक भी करेंगे न्यूज आइटम को। वहां पे भी एक विशेष समुदाय के परिवार ने वहां के लोकल रेजिडेंट्स के ऊपर जानलेवा हमला किया था और एडमिनिस्ट्रेशन शायद शुरू में रिलक्टेंट था उसमें कोई भी कार्रवाई करने के लिए। बाद में जब थोड़ा सा प्रेशर और वो हुआ तो उसके ऊपर FIR वगैरह और लीगली भी उसको किया गया और पब्लिक अनरेस्ट, फिर मामला दब गया। ये सेकेंड एपिसोड में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ही चंद महीनों पहले या दिनों पहले ही कहें, नाहन एक डिस्ट्रिक्ट है और इट इज अ टाउन ऑल्सो, नाहन के नाम से ही, वहां पे भी एक अनरेस्ट हुआ था इसी विशेष समुदाय के एक व्यक्ति की। वहां पे किराए की दुकान हुआ करती थी कपड़ों की, तो उसने कुछ फेसबुक पे ऑब्सीन पोस्ट किया, एज पर माई नॉलेज, एज फॉर एज आई कुड रिकॉल, एंड यू कैन गेट इट वेरीफाइड ऑल्सो। तो वहां पे भी लोगों में अनरेस्ट हुआ, उसकी दुकान को उन्होंने खाली करवाया, एडमिनिस्ट्रेशन आया, मामले ने तूल पकड़ा, 2-3 दिन मामला शांत हो गया। उससे भी पहले की एक बात मैं आपको बताता हूँ। चौपाल एक डिस्ट्रिक्ट शिमला का ही फैग एंड पे एक एरिया है, वहां पे एक मीट शॉप में एक इसी विशेष समुदाय के व्यक्ति की एक मीट शॉप थी, एंड दैट पोस्ट वाज शेयर्ड ऑन दिस सोशल मीडिया ऑल्सो। उसी के थ्रू मुझे भी जानकारी मिली थी और मेरी थोड़ी सी उसमें इंटेलिजेंस भी हुई थी जब मैंने देखा था। हुआ क्या था मुद्दा कि वहां पे एक विशेष समुदाय के ही व्यक्ति की एक शॉप थी विच वॉज बेसिकली अ मीट शॉप, चिकन शॉप। उसके सामने एक नदी जिसको लोकल स्ट्रीम बहती है, जैसे पहाड़ों की टोपोग्राफी होती है, तो वहां पे वो ही यूज टू कट दोज एनिमल्स और वहां पे उनको सफाई करके वो अपने शॉप में उसको वो करता था। तो किसी लोकल व्यक्ति ने ही उसको वो लाइव स्ट्रीमिंग पे ही दिखाया था, उसमें अपोज किया कि आप इसको हिल स्ट्रीम को भी पॉल्यूट कर रहे हो, यहाँ भी आप गंद फैला रहे हो इस तरह से, तो आप इसको किसी और तरीके से करें और यहाँ पे ना करें। तो उसने बिल्कुल लाइव होते हुए ही उस विशेष समुदाय के व्यक्ति ने, हाथ में उसके एक खुकरी भी थी, मुझे ये भी याद है ढंग से, तो उसने उसकी तरफ थोड़ा सा उसको हड़काया और उसको थोड़ा सा बैकफुट में लाने की कोशिश की और उससे लड़ाई की, उसकी बात नहीं मानी, मतलब ही एजिटेटेड टू दैट थिंग।
उसके बाद एक दो और भी एपिसोड छूट-पुट हुए होंगे जो उतने पब्लिक डोमेन में नहीं आए। दीज आर द 5 मेजर एपिसोड्स व्हिच आई कुड रिकॉल इन पास्ट 1.5 ईयर और मैक्सिमम 2 सालों में, जो मैं रिकॉल कर सकता हूँ। संजौली में ये लेटेस्ट एपिसोड हुआ है, इसको कुछ वाइड पब्लिसिटी भी मिली, जो भी है। यहाँ पे देखा है, यहाँ कोई पीस एंड हार्मनी की प्रॉब्लम नहीं है। आज तक यहाँ कोई, मेरे को लगता नहीं है कि किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई भी हुई होगी या कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन भी उस लेवल की हुई होगी कि जो एक बियॉन्ड सोशल नॉर्म्स जिसको बोल सकते हैं हम। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो, आप यहाँ पे आए हो, यहाँ पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज फेयरली नॉर्मल। बीच में लोगों में जो थोड़ा सा आक्रोश आता है, वो उसको प्रकट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं जब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों की जो होनी चाहिए सुनवाई किसी भी लेवल पे। आई एम नॉट ब्लेमिंग, पुलिस अच्छा काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग वेरी गुड जॉब। हमारे मंत्री जी ने बहुत ओपनली, ब्लेटेंटली, बिल्कुल जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए विधानसभा में भी बात उठाई। दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन पॉइंट ये है, लोगों में अनरेस्ट क्यों होता है? ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था या यहाँ पर अशांति, ऐसी यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। दरअसल दिक्कत ये हो रही है कि लगातार एक खास समुदाय की बढ़ती हुई जनसंख्या, धीरे धीरे हर इलाके में उनका एंक्रोचमेंट और साथ ही साथ मस्जिदों का बनना, ये सब क्या है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? और क्या हिमाचल प्रदेश में भी अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को लाने और बसाने का काम किया जा रहा है? और क्या ये रोहिंग्या हैं? क्या ये बांग्लादेशी हैं? क्या ये बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर बड़ी आसानी से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हो, चाहे यहीं के लोकल लोगों की मदद से हो, उनका पहचान पत्र यहाँ बन जाता है, उनकी पहचान यहाँ की हो जाती है और वो यहाँ रहने लग जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, नवभारत।